नमस्कार दोस्तों, जैसा कि चर्चा चल रही है कि अष्टम भाव में ग्रहों का क्या फलादेश करेंगे और अब तक मैं बहुत सारे ग्रह ले चुका हूं। आज जो नंबर आया है वो शनि ग्रह का आया कि शनि ग्रह का फलादेश कैसे कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो ग्रह होते हैं उनका भी अनुकूल और उनका भी सार्थक फल जिम्मेदार होता है किसी भी संपूर्ण कंक्लूजन निकालने के लिए, लेकिन फिर भी शनि का यहाँ फलादेश कैसे करेंगे। अष्टम भाव अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसा सागर है जिसका कोई और छोर मालूम नहीं है। अष्टम भाव तंत्र का, मंत्र का, ज्योतिष का, साधना का, ओकल्ट साइंस का, रिसर्च का ये भाव है। ये मृत्यु का, आयु का, आकस्मिकता का भाव है, बड़े रोगों का भाव है, बड़े बदलाव का भाव है। अगर शनि यहाँ आते हैं तो उस भाव के बुरे तत्व को भी देखो, अच्छे तत्व को भी देखो, शनि की स्थिति को भी देखो कि शनि कुंडली में कैसे हैं, योग कारक हैं कि मारक हैं। तो सबसे पहले जब शनि आते हैं तो ये भाव स्ट्रगल का है। और हम शनि के बारे में क्या जानते हैं? कहते हैं कि जब भी कोई आदमी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, उसका काम देरी से होने लग जाता है, हर काम में अटकने लगने लग जाती है, हर काम में रोड़े अटकने लग जाते हैं, फेलियर्स बहुत ज्यादा मिलने लग जाती है, हर काम बिल्कुल धीरे धीरे कछुए की चाल से चल रहा होता है। और जब हम ट्रेन तक पहुंचे होते हैं, रेलवे स्टेशन में जब तक हमारी ट्रेन छूट जाती है, कई बार हम वापिस से अंत से लेकर शुरुआत में पहुंच जाते हैं, तो हम उस वक्त शनि को याद कर रहे होते हैं कि यार हमारी कुंडली में हो सकता है शनि खराब हो। तो कई बार देखिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कहीं शनि आपके अष्टम भाव में तो नहीं है। अष्टम भाव में शनि अच्छे होंगे कि खराब होंगे ये डिपेंड करता है शनि इस कुंडली में कारक है कि मारक है। तो बिना बात के शनि को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो लपड़ मार के ले भी लेते हैं, लेकिन शनि को बिना बात के आपको आरोपित करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले यह देखना पड़ेगा कि शनि यहां कैसा प्रभाव देंगे। शनि को यहाँ का कारक भाव बोलते हैं, मतलब यहाँ आके शनि कारक हो जाते हैं। ये आयु का भाव है, तो जब भी शनि यहाँ आते हैं तो आयु को बढ़ाते हैं। अब आयु को बढ़ाते हैं तो आयु बढ़ना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है कि आयु बहुत लंबी ना हो, लेकिन आयु जो हम जिए वो हमारी आयु क्वालिटी लाइफ हो। तो शनि यहां पर आयु को लंबी करते हैं। अब ये आयु कितनी लंबी होगी ये अलग चीज है, लेकिन जो आप आयु जिएंगे वो आप कैसी जिएंगे वो अलग चीज है। इसलिए कोई भी बहुत बड़ी लंबी आयु नहीं चाहता, आयु को अच्छा जीना चाहता है। ये तो पक्की बात है, शनि इस अष्टम भाव में रगड़ देते हैं। रगड़ना का मतलब पका देते हैं, इतना ज्यादा पकाते हैं, इतना ज्यादा पका पका के सोने को कुंदन बना देते हैं। एक व्यक्ति इतना ज्यादा सह चुका होता है कि उसकी एक जो सीमा होती है सहने की वो निकल जाती है, उसके बाद में वो कुंदन बनकर के ही चमकता है। शनि यहां पर रगड़ रगड़ के व्यक्ति को अच्छा करा देते हैं। यहां पर शनि अगर होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं शनि यहां अच्छे हो जाएं। कैसे अच्छे हो जाएं? इस कुंडली में कारक भाव के मालिक हों, कारकेश हों, इन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, नक्षत्र को अच्छा मिल जाए। साथ में जो शनि यहां पर हैं इस कारक, खुद इस भाव के कारक भाव हैं, आप तो जानते हो कारक तत्व हैं, आयु को लंबी करते हैं। अगर शनि यहां अच्छे हो गए तो इस भाव से संबंधित चीजों को एनकरेज कर देते हैं। आदमी तंत्र में, मंत्र में, साध में, ज्योतिष में, ओकल्ट साइंस में अच्छा हो सकता है। अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए, साथ में गुरु का भी साथ मिल जाए तो गजब का ज्योतिष बन सकता है, गजब के तंत्र मंत्र साधना में जा सकता है, उसको बहुत बड़ी सिद्धियां मिल सकती हैं। शनि अगर यहां अच्छे हैं तो शनि की दृष्टि कहां पड़ेगी? तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी। कौन से भाव पर? वो पड़ेगी 10वें भाव पर। ये इनका खुद का क्या कालपुरुष कुंडली में खुद का भाव है। यहां अगर शनि अच्छे हो जाएं तो व्यक्ति को व्यवसाय से रिलेटेड बहुत अच्छा फल दे देते हैं, व्यक्ति को ग्रोथ दिलाते हैं, व्यवसाय में सफलता दिलाते हैं, बहुत स्ट्रगल के बाद सफलता दिला सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोना ही कुंदन बनता है, ऐसे व्यक्ति को कुंदन की तरह जगमगा करवा देते हैं। साथ में अगर यहां व्यक्ति राजनीति में है तो मैंने कई बार देखा है कि शनि राजनीति में बहुत बड़ी सफलताएं दिला सकते हैं। तो शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। वैसे बोला जाता है कि शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ी घातक सिद्ध होती है, लेकिन अपने घर को कौन खराब करता है भाई? अगर पहली बात तो एक कारक है यहां पर, दूसरी बात कुंडली में योग कारक हैं, अच्छे भावों के मालिक हैं, साथ में अपने खुद के घर को देख रहे हैं, तो अपना खुद का घर कौन खराब करता है? खराब नहीं करेंगे, हाँ पका देंगे, आपको रगड़वा देंगे और रगड़ रगड़ करके सोने को कुंदन बना देंगे, तो व्यवसाय में अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं, पर बहुत लेट के बाद। मैंने कई बार देखा है कि शनि यहां पर 40-45 साल की उम्र तक तो रगड़वाते रहते हैं, लेकिन जब सफलता दिलवाते हैं तो वो तो बियॉन्ड द स्काई है। फिर शनि की सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं तो कहते हैं शनि जिसकी कुंडली में ठीक ठाक होते हैं वो थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी होता है। कंजूस नहीं होते, बड़े सोच समझ के पैसे को खर्च करते हैं।
बड़े सोच समझ करके एनर्जी को खर्च करते हैं, अपने परिवार को बांधने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार पर न्योछावर होने की कोशिश करते हैं, परिवार को एकजुट रखने की भी कोशिश करते हैं। शनि की दृष्टि सप्तम पड़ती है तो कई बार परिवार में अगर शनि अच्छे हैं तो परिवार को बांधने की कोशिश करेंगे, फाइनेंस का अच्छा काम कर जाएंगे, कम बोलेंगे, कम बोलते हैं, थोड़ा सा एकांत में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भी बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। तो शनि अगर यहां देखते हैं तो अच्छा करवा देते हैं, जब शर्त यह है कि शनि कुंडली में अच्छे हो, योग कारक हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, नक्षत्र अच्छे मिले हो और षोडश वर्ग कुंडली में भी शनि अच्छे हो। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पड़ी थी और शनि की 7, 8, 9 और 10 यहां मिलेगी, शनि की दृष्टि यहां पड़ जाएगी। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है। अब शनि बैठे कहां है? लॉस वाले पार्ट में बैठे हैं, और ये भाव किसका है? ये लव अफेयर का पार्ट है, ये सट्टे का है भाव। आप देखो जिन जिन लोगों की शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है तो लव रिलेशनशिप में, वैसे वो विश्वास ज्यादा करते नहीं इन सब चीजों में, अलग प्रकार के हैं, थोड़ा सा गुस्सेल हैं, इन चीजों से थोड़ा दूर भागते हैं। लव रिलेशन वाली जो मैंने लाइफ देखी है ऐसे लोगों की ज्यादा अच्छी देखी नहीं है, बल्कि कई बार शनि चाहे कैसे ही हो कई बार यूज में और आ जाते हैं। कई बार यूज का मतलब उनको यूज कर लिया जाता है, लोग स्वार्थी ज्यादा मिल जाते हैं, फिर भी वो सह जाते हैं, क्योंकि वो शनि सहने की ताकत है। मैंने बताया ना, वो पका पका कर सोने को कुंदन बना देते हैं, इतना तपाते हैं सोने को, इतना तपाते हैं, इतना पकाते हैं सोने को, वो कुंदन बन जाता है। इसका मतलब यहां पर शनि लव अफेयर के अंदर ज्यादा साथ नहीं दे पाते हैं, सट्टे में ज्यादा साथ नहीं दे पाते हैं। तो ये वाला भाव दिक्कत करता है शनि के साथ में, और कई बार शनि को यूज कर लिया जाता है, पर शनि सह जाते हैं, अपनी अंदर की चीजें बताते नहीं है। शनि अगर अच्छे होते हैं फिर भी ढाबने की कोशिश करते हैं, हर चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो अंदर अंदर पी जाएंगे लेकिन किसी को बताते नहीं है। शनि इस प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर शनि यहां बिगड़ गए, अगर शनि यहां बिगड़ गए, चाहे वो किसी भी कारण से बिगड़े हों, मार्केश भी हो गए, साथ में यहां आ गए, पीड़ित भी हो गए, इनके शत्रु ग्रहों की इनके पर दृष्टि पड़ गई, नीचत्व में आ गए, षोडश वर्ग कुंडली में इनका साथ नहीं मिल रहा है, या फिर शनि के साथ में अलग प्रकार की कोई सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां शनि यहां पर योग कारक नहीं होते और खराब होने लग जाते हैं, तो सबसे पहले यहां पर दिक्कतें करते हैं। मैंने देखा शनि जब यहां होते हैं तो फिर वही बात, यहां जब अच्छे होते हैं तो यहां पर रगड़ते हैं पर अच्छा फल निकलता है, और जब खराब होते हैं यहां तब भी रगड़ते हैं, फल भी अच्छा नहीं निकलता। दोनों में अंतर समझ जाइए आप। तो शनि अगर यहां खराब हो गए तो इस भाव से रिलेटेड भी लॉस करवाएंगे, जो भी होता है, चोट के निशान होते हैं, एक्सीडेंट्स के रोग होते हैं, अतिसार की प्रॉब्लम होती है। कई बार मैंने देखे लोगों को मिर्गी के दौरे यहाँ पर आते हैं, और मैंने कैंसर ट्यूमर्स की कुछ परेशानियां भी शनि की मैंने यहाँ देखी हुई हैं कि जब शनि यहाँ खराब हो जाते हैं तो इससे संबंधित हमको समस्याएं आती हैं। खट्टी डकारें आना, दांतों की समस्या होना, कानों का कमजोर हो जाना, सुनने की कमी होना, इनसे रिलेटेड भी समस्या मैंने देखा, बहरापन जिसे हम कहते हैं। तो शनि अतिसार की प्रॉब्लम यहाँ कर देते हैं, पेट में गैस्ट्रिक एसिड की प्रॉब्लम करते हैं, वात रोगी बनाते हैं शनि यहाँ पर। शनि अगर खराब होकर यहां देखते हैं तो व्यवसाय में घाटा करवा देते हैं, पकाते भी जाता है, तपाते भी जाता है, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो फेलियर के रिजल्ट आने लग जाते हैं शनि अगर खराब होते हैं। तो कंडीशन समझना, एकदम से अपने ऊपर मत ले लेना। मैं बहुत सारी चीजें एक रूप में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में लेकर के जा रहा हूं, लेकिन बाकी सारे ग्रह भी डिपेंड करते हैं कैसे हैं भैया, कि एक ही चीज को मान करके रोना नहीं रोना पड़ता, बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती हैं। शनि तो राजनीति भी असफलता करवा देते हैं, साथ में बिजनेस में भी दिक्कत करवाते हैं। यहां से रिलेटेड बात करेंगे तो फाइनेंशियली कंडीशन को एबनॉर्मल क्रिएशन में कर लेके जाते हैं, मतलब फाइनेंस कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं मानता, परिवार में भी दिक्कत करते हैं, कलेश की स्थिति पैदा होने लग जाती है, क्योंकि शनि की दृष्टि फिर क्या करती है, डिटैच करने की कोशिश करती है। शनि कहते हैं जिसको देख लें एक बार, शनि की दृष्टियां थोड़ी खराब मानते हैं लोग बाग, तो अगर शनि देखते हैं तो उससे रिलेटेड डिटैचमेंट होने लग जाता है, वहां से अलगाव की स्थिति होने लग जाती है। साथ में अगर शनि यहां देखते हैं तो सट्टे में हानि कराते हैं, अगर लोग बाग सट्टे खेल रहे हैं तो लव अफेयर में तो हानि कराते हैं, क्योंकि वो उनका कारक भाव है ही नहीं। पेट से रिलेटेड इनको इश्यू करवा देते हैं यहां पर, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिसीजन मेकिंग भी खराब कराने की कोशिश करते हैं। अगर शनि यहां कारक होते हैं ना, योग कारक होते हैं, सारे ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा होता है, शनि के डिसीजन कभी खराब नहीं होते, उनके डिसीजन मेकिंग गजब के जाते हैं एक बार, पर हाँ पकाते हैं, तपाते हैं, कुंदन बनाते हैं, पर डिसीजन मेकिंग खराब नहीं होने थे। लेकिन अगर शनि यहां पर खराब हो गए तो डिसीजन मेकिंग भी खराब होने लग जाती है। अब ये समस्याएं हैं, मान लीजिए अब क्या करें, मैं बार बार कहता हूं जनरलाइज उपाय बता रहा हूं। क्या करते हैं, शनि किन को पूजते हैं, शनि किन से डरते हैं? शनि तो डरते तो किसी से भी नहीं है,
ठीक है ना। पर शनि के लिए अगर शनि को कंट्रोल करना होता है, शनि देव को अगर व्यवस्थित करना होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं हम ग्रहों को व्यवस्थित नहीं कर सकते। हम अगर शरीर के अंदर जो भी शनि की खराब चीजें हैं उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, शनि के जो भी कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं पूजा अर्चना की बात करूं तो यहां आप शनि देव से रिलेटेड कोई भी उपाय कर सकते हैं, धर्म पुण्य दान कर सकते हैं, कुंडली को दिखाकर कर सकते हैं। साथ में या शनि के लिए मंगल की, हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, प्रभु राम जी की उपासना कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो शनि यहां पर थोड़े से व्यवस्थित होते हैं और अपने खराब फल को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने कुंडली में देखिए, अपने परिवार की कुंडली में देखिए शनि किन किन के अष्टम भाव में है, और जो मैंने बोला है उनको मैच करने की कोशिश कीजिए।